नमस्कार साथियों, ज्ञान कक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज तारीख है 22 सितंबर और हम आज करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो किसी भी एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई किसी भी स्टेट का जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, रोज वीडियो नहीं आ पाती, इसके लिए माफी चाहूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि हर एक दो दिन में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनकी वीडियो लेकर के आऊं और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी, उससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट भी। तो साथियों, शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपन प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत की किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? भारत मंडपम, शांति निकेतन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? साथियों, किसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो साथियों, शामिल किया गया है शांति निकेतन को। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इसके लिए नामित हो चुकी है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसे ही बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली। इसके साथ ही भारत वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या में बढ़कर 41, साथियों अब 42 हो चुकी है, क्योंकि कर्नाटक के होयसाला जो टेम्पल्स है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यह इस विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर तक रियाद जो कि सऊदी अरब में वहां पे आयोजित किया जा रहा है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या यूटी में किया गया? लद्दाख, असम, बिहार या दिल्ली? कहां पे इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया था? तो साथ ही इसका उद्घाटन किया था असम के अंदर। पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है और इसे तैयार करने में लगभग 5,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल पे बात करें तो 8.9 लाख वर्ग मीटर ये अपना क्षेत्रफल रखता है। साथियों, अभी जो G20 समिट हुई थी उसके मद्देनजर जिस भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर का दिल्ली के प्रगति मैदान में जो तैयार किया गया था, यशोभूमि उससे भी काफी बड़ा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? कितनी इसके लिए न्यूनतम आयु है? तो साथियों, इसके लिए न्यूनतम आयु होगी 18 वर्ष। साथियों, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर गेस किया करो, आप अपने दिमाग में भी आंसर सोचा करो, ताकि आपके ये एक तरीके से मॉक फॉर्म में या इसको क्विज बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो वैसा सिस्टम हो जाएगा। 18 वर्ष साथियों इसके लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो 73वें जन्मदिन के मौके पर इसकी शुरुआत उन्होंने करी है और जो कैबिनेट है उन्होंने हाल ही में इस योजना को 5 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया है। और इस योजना में आवेदन करने वाले लोगों की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in पर आप जा सकते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत? ये सबको ही पता है, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, पहले उस अगले प्रश्न से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन है। साथियों, यह जो टूर्नामेंट हुआ था एशिया कप, ये इसका 16वां संस्करण था जो पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी से आयोजित करवाया जा रहा था। इस कप के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और नेपाल की टीमों ने भाग लिया था। और इस कप के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर भारत ने रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 6 बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। और तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिन्होंने 2 बार इसको अपने नाम किया है। टोटल 16 बार अभी तक ये खेला गया है
और 2023 में इसको भारत ने जीता है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नीता अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, श्रीनिवासन केस्वामी या आलोकनाथ सिन्हा? किसे साथियों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो साथियों चुना गया है श्रीनिवासन के स्वामी को। श्रीनिवासन के स्वामी कौन है? तो ये आर के स्वामी हंसा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्रीनिवासन के स्वामी। इनको सर्वसम्मति से 2023 और 24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं रियाद मैथ्यू को इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। इस ब्यूरो की स्थापना यानी कि एबीसी मतलब ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? किस राज्य में नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो साथियों ये की गई है महाराष्ट्र के अंदर। इस योजना के इस कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है? तो जो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे राज्य में इस नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करी है। इस कार्यक्रम के तहत नमो महिला सशक्तिकरण मिशन शामिल है, जिसका लक्ष्य है कि 73 लाख महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। साथ ही नमो निर्माण श्रमिक कल्याण मिशन के तहत जो 73,000 श्रमिक थे उन्हें सुरक्षा किट भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? बिहार, असम, मध्य प्रदेश या हरियाणा? साथियों किस राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई है साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, जिन्होंने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर इस योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत विभिन्न जो परिवार है उनको आवासीय योजना का लाभ मिलेगा जो इससे वंचित रह गए थे। और इस योजना के लिए 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आवेदन भरे जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? संविधान भवन, संविधान सदन या राष्ट्र गौरव सदन या गांधी भवन? साथ ही इसके लिए उन्होंने नाम जो सुझाया वो है संविधान सदन। अभी जो हाल ही में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन होने के बाद में अभी नई संसद भवन में काम शुरू भी हो चुका है, मतलब उसमें पहला सेशन भी उसका हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो भाषण दिया था वो लास्ट भाषण था पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, और इस अवसर पर उन्होंने पुराने संसद भवन का लिए नाम जो सुझाया वो है संविधान सदन। और पुराने संसद भवन के अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें तो वो थे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नई संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया था, तो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती, नीति आयोग, रिलायंस फाउंडेशन या इनमें से कोई नहीं? किसके साथ साथियों खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो साथियों ये किया है प्रसार भारती के साथ। इस समझौते से क्या होगा? इस समझौते से साथियों ये होएगा कि अब जो आपको जो इस चैनल है डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल चैनल पे जो एंकर होते हैं वो खादी परिधानों में ही आपको नजर आएंगे। इसे खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें प्रसार भारती, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन शामिल है। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो कि मनोज कुमार, उन्होंने एक डैशबोर्ड और एटीआर पोर्टल भी इसके साथ लॉन्च किया है।
भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अमित शाह, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर या अपूर्व चंद्रा? किसने साथियों G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है? साथियों ये किया है अपूर्व चंद्रा ने। अभी हाल ही में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान में स्पेशली बनवाया गया था G20 के लिए, वहां पे आयोजित हुई थी। उसी से रिलेटेड ये जो G20 पीपुल्स नाम की ई पुस्तक के इसका अनावरण किया गया है। इस पुस्तक में 3 भाग है। जो पहला भाग इस पुस्तक का है वो 9 और 10 सितंबर 2023 को जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था उसी से जुड़ा हुआ है। और 2024 के लिए इसकी अध्यक्षता किसके पास चली गई है? ब्राजील के पास। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स जो आपके किसी भी एग्जाम में आने लायक है, कहीं भी टपक सकते हैं। ये क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं, उनमें भी आपके जीके के क्वेश्चंस छुपे होते हैं। उनको आप देखा करें, उनको भी आप याद करने की कोशिश करा करें। तो ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, सेशन पसंद आता है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।